हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। मैं आज आप लोगों को सोमवार की दूसरी कथा रानी सीमंतिनी की कथा सुनाने जा रही हूँ। किसी समय चित्रधर्म नामक एक धार्मिक राजा इस देश में राज्य शासन करते थे। निसंतान होने के कारण राजा बहुत ही चिंतित रहा करते थे। शिव जी की सतत उपासना करते रहने के फलस्वरूप उस राजा को एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने उस कन्या के भविष्य के संबंध में राजा को बताया कि यह कन्या विदुषी, गुणवती एवं सती साध्वी होगी। इसका नाम सीमंतिनी होगा। इतना कहकर पंडित लोग दक्षिणा लेकर चले गए। एक बार उस राजा के यहाँ एक बहुत ही तपस्वी ब्राह्मण का आगमन हुआ। राजा ने ब्राह्मण की प्रार्थना करके अपनी कन्या की जन्म कुंडली दिखाई। भली प्रकार देखने के बाद सोचकर तपस्वी ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस कन्या को हर प्रकार का सुख होते हुए भी 14वें वर्ष में वैधव्य योग है। ब्राह्मण की इस अप्रत्याशित बात को सुनकर राजकुल के सभी सदस्य चिंतित रहने लगे। इस बात की जानकारी उस कन्या को भी हो गई, इसलिए वह भी अन्यमनस्क रहने लगी। एक दिन राजकुमारी भ्रमण काल में टहलते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य के तपोवन में पहुंची। मुनि पत्नी मैत्रेयी ने राजकुमारी का विधिवत सम्मान कर उसकी कुशलता पूछी। सीमंतिनी ने पंडितों द्वारा सुनी हुई अपनी वैधव्यता की बात ऋषि पत्नी को बतलाई। उससे छुटकारा पाने का उपाय बतलाने की प्रार्थना की। यह सुनकर मैत्रेयी ने राजकुमारी से कहा, इस दोष के निवारणार्थ तुम प्रत्येक सोमवार को व्रत रहकर श्री पार्वती का पूजन करो। यदि तुम निरंतर 1 वर्ष तक इस अनुष्ठान को करोगी तो निश्चय ही तुम्हारे दोष का शमन होगा और अशुभ ग्रहों का कुप्रभाव जाता रहेगा। ऋषि पत्नी की बात में अटल विश्वास रखकर राजकुमारी अपने महल में लौट आई और नियमित रूप से सोमवार व्रत करके शिव पार्वती का पूजा करने लगी। जब राजकुमारी सीमंतिनी के 13 वर्ष पूरे हो गए तो उन्होंने विदर्भ देश के राजा नल के पौत्र चंद्रागत के साथ हो गया। 1 वर्ष तक सुखपूर्वक रहने के बाद एक दिन चंद्रागत स्नान करते समय अचानक पैर फिसल जाने के कारण यमुना नदी में डूब गया। मल्लाहों द्वारा बहुत प्रयत्न करने के पश्चात भी उसके शव का पता न लगा। दोनों राजकुलों के लोग शोकमग्न हो उठे। रानी सीमंतिनी ने पति के साथ सती होने का निश्चय किया, किंतु माता पिता के निषेध से वैसा करने में वह असमर्थ रही। इस हृदय विदारक घटना का समाचार पाकर मुनि पत्नी मैत्रेयी भी आई और उस कन्या को नियम पूर्वक निरंतर सोमवार व्रत में संलग्न रहने का निर्देश दिया। रानी सीमंतिनी मैत्रेयी द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करने लगी। यमुना नदी में डूबने के बाद जब राजा चंद्रागत नदी की तलहटी में पहुंचा तो उसे देखकर नागकन्याएं विस्मित हो उठी। उन सबों ने विचार करके उसे नागराज तक्षक के पास पाताल लोक में पहुंचा दिया। राजकुमार का परिचय पाकर नागराज ने उसका आदर सत्कार किया और अपने पास रख लिया। 3 वर्ष तक अपने पास रखने के बाद नागराज ने उस राजकुमार को अमूल्य रत्नों का उपहार एवं एक घोड़ा देकर उसे उसी नदी के तीर पर भेज दिया जहां वह 3 साल पूर्व डूब चुका था। जिस समय नदी तट पर वह राजा विहार कर रहा था उसी समय उसकी रानी सीमंतिनी भी अपनी सखियों के साथ स्नान करने के लिए वहां आ पहुंची। जब राजकुमार ने उस सीमंतिनी का परिचय जानना चाहा तो उसकी सखियों ने पूर्व काल में घटित दुर्घटना की बात बताई, जिसे सुनकर चंद्रागत ने कहा कि उसके पति अभी भी जीवित हैं और उसके व्रत के प्रभाव से उसे शीघ्र ही प्राप्त होंगे। इतना कहकर राजकुमार चला गया। सीमंतिनी भी अपने पति को कुछ कुछ पहचानने लगी थी। उसे अपने व्रत पर पूर्ण निष्ठा थी। वह आदित होकर अपने महल लौट आई। नदी तट पर घटित उस विलक्षण घटना को सीमंतिनी ने अपने माता पिता से बताया। सुनकर सभी को प्रसन्नता हुई। कुछ दिनों बाद सीमंतिनी अपने ससुराल चली गई। वहां वह अपने पुनर्जीवित पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। चंद्रागत के पिता इंद्रसेन अब बहुत वृद्ध हो चले थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण राजभार अपने पुत्र चंद्रागत पर सौंपकर स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में रहने का विचार किया। इधर अपने पति चंद्रागत के साथ रानी सीमंतिनी अखंड राज्य सुख का उपभोग करके अंत में स्वर्गगामिनी हुई। अतः सभी नर नारियों को शिव जी के इस दुर्लभ प्रभाव वाले सोमवार व्रत का अनुष्ठान करके अपने सौभाग्य को बढ़ाना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आने वाली संपूर्ण आपदाएं विनष्ट हो जाती है एवं अनिष्टकारी ग्रहों की शांति होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ये रहा सोमवार व्रत का दूसरा कथा, रानी सीमंतिनी की कथा। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने परिवार के साथ शेयर करिए। हर हर महादेव।